पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। ये 18 जिलों से इन पंचायत चुनाव का आगाज शुरू किया गया है। वहीं कोरोना के बीच इस पंचायत चुनाव को किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान, जयवीर जुड़ चुके हैं संवाददाता। आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शानू कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शानू जी, क्या जिस तरीके से यूपी के 18 जिलों में मतदान शुरू हो गए हैं, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास अब तक? तो बिल्कुल बता दूं, जैसे जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। आप 12 बजने जा रहा है। यहाँ हरदोई के मैं पिपरी मतदान केंद्र पर उपस्थित हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 40% मतदान अभी तक हो चुका है। लोग कतारों में लगे हैं। खास बात है कि यहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। लोग बिना मास्क यहाँ पर लाइनों में आ रहे हैं और सैनिटाइजर और उसका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लोग चिपक के खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर न तो कोई प्रशासन का या कोई पीठासीन कोई इस तरीके के दिशा निर्देश दे रहा है। जिस तरह यूपी में कोरोना अपने लगातार पैर पसार रहा है पंचायत चुनाव मतदान में, लेकिन इस तरह की लापरवाही का होना कोरोना के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी मैं अजेंद्र जी जानना चाहूंगी। जी अजेंद्र जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है? प्रशासन की ओर से कहा गया था कि पुलिस प्रशासन तैनात है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाएगा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी अजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है आज से, और जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वहीं चुनाव किए जा रहे हैं, लोगों की भीड़, लोगों की कतारें लगी हुई है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए आगरा में चुनाव की, तो मतदान आज आगरा में भी मतदान हो रहा है लगातार के लिए। जो हकीकत है दिखाना चाहेंगे, आगरा के पत्यार इलाके में है, दिखाना कि चुनाव हो रहा है, काफी मात्रा में लोग रुचि ले रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना जैसी बीमारी है उसका बिल्कुल नहीं। ये तस्वीर आप सामने है, यहाँ कोरोना के नाम की कोई भी नहीं देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंस आते हुए यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बड़ा सवाल है कि प्रशासन यहाँ ये कर रहा है चुनाव कराए जाए, चुनाव कराने जरूर जाए, लेकिन लोगों की जान तो खतरे में डालकर यहाँ चुनाव हो रहा है। यहाँ पर कोई भी सोशल नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव जिस तरह से पहले चरण का चुनाव आगरा में हो रहा है और उसके बाद सुबह से तकरीबन 9 बजे तक का जो प्रतिशत था वो 9.6% तक का चुनाव 9 बजे तक हो गया था। उसके बाद की रिपोर्ट है वो थोड़ी देर में आएगी। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस का जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं। जो नारा पे कहना था कि शांति व्यवस्था हर जगह बनी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी देखने के लिए मिल रही है कि कोरोना जैसी बीमारी है जिसमें कि पिछले 24 घंटे आज का बाकी है। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है, लेकिन सवाल उठा है प्रशासन पर और स्वास्थ्य अधिकारियों पर कि यहाँ पर वो नियम कहाँ है जो सरकार कहती है, लेकिन यहाँ पर कोरोना के नियम का पालन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार? ये जी आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या पोलिंग बूथों के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है? सैनिटाइजेशन किया गया है पहले बूथों को? कोरोना को लेकर जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें लगातार जिस तरह हरदोई में पिछले 24 घंटे में 178 मरीजों की संख्या हुई, लेकिन कोविड-19 का जो पालन करने की बात कर रहा है, हरदोई में इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। लोग लाइनों में आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर कोविड-19 का भी पालन कराया जाए। लगातार लोग इस लापरवाही को
नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 24 घंटे बाद चुनाव के है इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी जी, मैं जयवीर जी से जानकारी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल में ये चुनाव किए जा रहे हैं और मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक का निठोरा गांव, जहां पर नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोरेन आई थी। इस विद्यालय को प्रदेश का सबसे बेहतरीन विद्यालय माना गया था, लेकिन आज जब यहाँ मतदान की अगर हम बात करें तो मतदान के लिए जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है चुनाव को सही कराने की, उस आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो जो सैनिटाइज की व्यवस्था, जो मतदान की जो व्यवस्था है, वो ब्लॉक के जो कर्मचारी है उनके अधीन है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस के आने के लिए रहे हैं। वही जो ग्रामीण है, अब लंबी लाइन यहाँ पर। जयवीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपना मत का प्रयोग करें और जो उनका प्रधान है, जो उनके प्रमुख है, उसको चुनाव में वोट देकर अपने मनपसंद के नेता को अपना प्रधान बनाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह देश की में कोरोना का काल में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मानती है कि गाजियाबाद में कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके रोकथाम की जो व्यवस्थाएं, जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है, जिसके चलते कोरोना के जो अगर बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो दोबारा बढ़ने की भी संभावना है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें या फिर जो सरकार को, जो प्रशासन को जो तैयारियां करनी चाहिए, जो निशान लगाने चाहिए थे, जो गोले बनाने चाहिए थे, वो प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर नहीं बनाए हैं। इसके चलते जो ग्रामीण है वो यहाँ पर तैनात है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं लगातार बार बार समझाया जा रहा है और पुलिसकर्मी मेहनत करें। लेकिन प्रशासन की हम बात करें, जिस प्रशासन के नजर आ रहे हैं, ब्लॉक के जो अधिकारी जो अन्य ग्राम के जो अधिकारी जो यहाँ पर जिम्मेदारी हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं अगर हम आज बात करें चुनाव के प्रतिशत, गाजियाबाद के लोनी में 4 ब्लॉक है और 4 ब्लॉकों में अभी तक लगभग 28% का मतदान जो 11 बजे तक की अपडेट से जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आई है, उसके अनुसार भोजपुर में 27.2%, मुरादनगर 26.6% और रजापुर ब्लॉक 19.2%। वहीं अगर हम लोनी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मत का जो प्रयोग है अभी तक लोनी के निर्वाचन में किया, यहाँ पर 28.8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। गाजियाबाद जनपद की हम बात करते हैं तो ऑल ओवर मतलब गाजियाबाद में अभी तक 11 बजे तक जो सरकारी आंकड़े सरकार प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे, उसके अनुसार 24.8 मतदान हो चुका है। अब बड़ा सवाल है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कोविड-19 जैसी महामारी से आम लोगों को बचाना, आम जनता को बचाना, और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मतदान की बात करते तो लोनी ब्लॉक में तमाम जगह की बात करें तो शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कहीं भी कोई छुटपुट घटना की भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो लोनी का जो चुनाव है, क्योंकि लोनी गाजियाबाद का सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, लोनी पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की निगाहें हैं और लोनी में तमाम अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, चाहे जिलाधिकारी यहाँ पर गाँव में भ्रमण कर रहे हैं और गाँव की व्यवस्था को देख रहे हैं। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की
सजगता के चलते। और वही जो ग्रामीण है वो भी पूरी तरह से इन चुनावों को शांतिपूर्वक जी जी मतदान मैं कर रहे हैं। मैं शानू जी से जानना चाहूंगी कि शानू जी, जिस तरीके से पहले कहा गया था कि बीजेपी सांसद समेत कई आम जनता भी चाहती थी कि पंचायत चुनाव जो है वो आगे उनकी डेट हो जाए, टाला जा सके, टालने की मांग भी की गई थी, लेकिन क्या बड़ी वजह रही कि इस पंचायत चुनाव को टाला नहीं गया? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है, उसी के बीच पंचायत चुनाव किया जा रहा है। जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जैसे कि आज बरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के मतदान चल रहा है और काफी भारी संख्या में मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिली है। और सुबह से लेकर और 9 बजे तक की बात करें तो 12% चुनाव बरेली पूरे जिले में हुआ है। लेकिन बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो अभी हमारी के न्यूज की टीम जगह जगह विकास खंडों क्षेत्रों में जा रही है और मतदान क्षेत्रों का जायजा ले रही है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है। तो अभी इससे पहले हम दूसरे गाँव में क्षेत्र में थे जहाँ पर मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल तार तार होती हुई नजर आई। उससे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से अवगत भी कराया और शायद चैनल पर दिखाया भी गया कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से तार तार की गई है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइंस का कोई भी प्रोटोकॉल पालन नहीं किया जा रहा था। बात करें वहां की पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल सुस्त नजर आया और वहां बात करने के बाद पता चला कि पुलिस प्रशासन को ही सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो फिर मतदाता को लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। बात करें अभी हम यहाँ पर फरीदपुर क्षेत्र के रुरिया ग्राम के मतदाता केंद्र पर मौजूद है। यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी A1 देखने को मिल रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाए सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से यहाँ पर निभाई जा रही है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। बात की जाए कोरोना काल की, लगातार बरेली में रोजाना रोज कोरोना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ जा रहा है। कल की बात करें तो 328 नए केस देखने को मिले थे और आज की बात करें तो अब तक की कुल बात की जाए तो 388 केस देखने को मिले हैं बरेली में। और जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन को प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन बरेली के मतदाता केंद्रों पर कहीं कहीं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। जी हमारे साथ सुफियान जी है। सुफियान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए गए हैं, तो क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ के बाहर और अंदर की क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि घाटापुर क्षेत्र के इस समय हम ग्राम बहीपाल में मौजूद है और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती देखे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि भीड़ एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। महिलाओं को एक अलग सिनेरियो में एक जगह इकट्ठा करके बैठाया गया था अभी तक, और अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर के लोगों की भीड़ को दूर दूर और एक लाइन नुमा बना करके खड़ा किया हुआ है और मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी अन्य तमाम स्थलों पर न्यूज की टीम पहुंची है और वहां पर हमने देखा है कि वहां पर पिछले इससे पहले जो मध्यावधि चुनाव हुए थे तब जो कोरोना गाइडलाइंस के दौरान जो उपाय अपनाए गए थे वो उपाय कहीं भी दिख नहीं रहे। जैसे कि पूर्व में मतदान कक्ष से बाहर, बूथ से बाहर एक व्यक्ति को सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग देकर के बैठाया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गेट पर मौजूद एक मेडिकल कर्मचारी से पूछने पर उसने बताया कि उसे सिर्फ थर्मल स्कैनिंग मशीन ही उपलब्ध कराई गई है और कोई सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बने हुए जो बूथ हैं उन बूथ के पहले न तो कोई सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया न कोई थर्मल स्कैनिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। और धूप बहुत तेज होने के कारण ग्रामीण जो है बरामदे में एक के ऊपर एक सट कर बैठने को, सट कर खड़े होने को, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रहे हैं। जी जयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव के जो मतदान है, मतदान किस तरीके से दिया जा रहा है? बैलेट पेपर के जरिए दिए जा रहे हैं या फिर वोटिंग मशीन के जरिए दिए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मतदान हो रहा है वो मतदान बैलेट पेपर के जरिए दिए जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बाकायदा एंट्री देने के बाद बैलेट पेपर मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वो अपनी मतपेटी में डालकर अब मतदान कर रहे हैं। जी हम शानू जी से पूछना चाहेंगे। शानू जी, जिस तरीके से मैं आपके पीछे भीड़ देख पा रही हूँ, वहीं पुलिस भी सतर्कता बरत रही है, लेकिन क्या कुछ जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है कोरोना को लेकर के, क्या कुछ पुलिस ने कार्यवाही नहीं कर रही? क्योंकि पुलिस के आंखों देखी सामने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है।
मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस जब तक लाइनों में खड़ी रहती है तब तक तो लोगों में जागरूकता देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन अपने थोड़ा सा इधर उधर होता है उसके बाद लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता देखने को नहीं मिलती है और लोग एक दूसरे के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कैमरामैन से कह सकता हूँ कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। कुछ लोगों ने मास्क का पालन कर रखा है, कुछ लोगों ने नहीं कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और बात की जाए बरेली की, तो बरेली में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना इस टाइम आंकड़ा पार कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था कि इलेक्शन को नहीं टाला जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन आज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शानू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जयवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रियान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम लगातार आपको चुनाव प्रचार के बारे में बताते जा रहे हैं और जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज से आगाज शुरू हो गया है, 18 जिलों में चुनाव होने हैं। इसी के साथ हमने आपको चर्चा के जरिए माध्यम से जरिए आपको बताया कि किस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना है। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है।